एग्जांपल से समझाता हूं इस चीज को, राइट। आप समझो कि ये जो है ना दो एक्चुअली इसके प्रिंसिपल्स भी हैं, मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर इसका क्या एप्लीकेशन है वो चीजें भी हम इंटरप्रेट कर रहे होंगे, राइट। लेकिन उससे पहले हम समझ जाते हैं यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि बर्नौलीज प्रिंसिपल का क्या सेंस है। आप यहाँ पे जरा हम ये दो पेपर है, इन दोनों पेपरों के बीच में जो एयर है ना, उस एयर को जरा हम इसके अंदर फिट करते हैं कि उस एयर के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, राइट। यहां दो पेपरों के बीच में जो एयर है, ये एयर के पास कौन कौन सी एनर्जी है, तो ये 3 काइंड की एनर्जी। एक है प्रेशर एनर्जी, स्टैटिक प्रेशर एनर्जी, यानी कि इन पेपर के बीच में जो एयर है वो एयर जो है ना इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है और इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है। लेकिन इस कंडीशन में जितना यहाँ बीच में जो एयर है वो एयर इसके ऊपर जितना प्रेशर लगा रहा है उतना ही प्रेशर दूसरे साइड से इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, ऑब्वियसली, यस और नो। तो यानी कि इन दोनों पेपरों के बीच में जो एयर है उसके स्टैटिक प्रेशर एनर्जी की बात करो तो ये बैलेंस है। और दूसरा काइंड का एनर्जी है कि यहाँ की एयर तो ऑब्वियसली रुकी हुई नहीं है, ये तो मूव कर रही है, तो उसके वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी है वो एक एनर्जी है। पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे देखना, रो वी स्क्वायर है, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात चल रही है। तो ये जो है ना एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यस और नो। मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे पर यूनिट ओवरऑल एनर्जी की बात नहीं चल रही, पर यूनिट वॉल्यूम की बात चल रही है, राइट। तो दूसरी एनर्जी ये हो गई। और तीसरी एनर्जी ये कि यहाँ का जो एयर है उसकी पृथ्वी से जो है ना कुछ पोजीशन है, तो उसकी वजह से इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है जो इसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो 3 काइंड की एनर्जी है, राइट। अब जरा यहाँ का मैं जो प्रेशर है वो प्रेशर को जो है ना मैं कम कर दूं। यहाँ पे मैं जो है जरा ध्यान से देखना कि क्या होता है अगर मैं यहाँ का जो एयर है इन दोनों के बीच का, उसको अगर मैं डिस्टर्ब करता हूं। डिस्टर्ब कहने का मतलब उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है इन दोनों के बीच की, वो वेलोसिटी को मैं बढ़ाता हूं, तो ऑब्वियसली इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ के जो एयर है उस एयर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़नी नहीं है, क्यों नहीं बढ़नी, इसलिए नहीं बढ़नी है क्योंकि यहाँ पे इसकी पोजीशन तो पृथ्वी से अभी भी उतना ही है ना, यस और नो। तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और ये पूरा मिलाकर के कांस्टेंट रहना है, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज बढ़ेगी, ये वाली चीज कम होगी, ये वाली चीज कम होगी। समझ में आई बात। यहाँ की जो